ट्रेनी आईपीएस राहुल बंसल का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। सरगुजा में पोस्टेड है, अंबिकापुर में सीएसपी हैं और ये तमाम क्या मामला है, क्योंकि सीबीआई तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है, सीबीआई के कोर्ट तक पहुंच चुका है और छत्तीसगढ़ पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और इस वक्त इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ सरगुजा रेंज के जो आईपीएस हैं, आईजी हैं, दीपक सर, वो साथ में है। सर, ये बताइए पूरा क्या मामला है, किस तरीके का मामला है, कहाँ झोल है, कहाँ गड़बड़ी है, क्या कुछ है सर? ये हमारे यहाँ साइबर रेंज थाना है, वहाँ पर पिछले वर्ष एक अपराध दर्ज हुआ था और उस अपराध की जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, शुरुआत में तो वो अपराध 21 लाख के लगभग का फ्रॉड था, जिसमें कि एक व्यक्ति ने बताया कि उसको शेयर ट्रेडिंग के नाम पे उससे पैसे इन्वेस्ट करवाए गए और बाद में उसके साथ धोखाधड़ी हो गई, जिसमें अपराध दर्ज करवाया गया। लेकिन इसमें जब जांच की जा रही थी, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था, तो इसमें इस केस के कई सारे फैसेट्स निकल के आए, आयाम निकल के आए, जिसमें से एक पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम का जो संगठित अपराध का जो एक बातें सामने आई हैं, जिसमें कि कुछ लोग हैं जो इसमें एक वेबसाइट्स डेवलप करते थे, ऐप डेवलप करते थे, जिसके माध्यम से लोग उसमें धोखाधड़ी करने के लिए उसमें पैसा उनसे इन्वेस्ट करवाया जाता था। कुछ लोग थे जो इसमें बाहर भी बैठे थे, यहाँ पे अन्य बाहर देश के बाहर बैठ करके इसको ऑपरेट कर रहे थे। कुछ लोग इसमें थे जो पैसे को कैसे ऑनलाइन को नकद में कन्वर्ट करना है उसका भी काम कर रहे थे। कुछ लोग लगातार म्यूल अकाउंट्स प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे थे। तो इसमें बहुत सारे आयाम थे, इसलिए हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें अभी तक कुल 23 जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया है। कुछ एक्यूज्ड इसमें अभी भी हम गिरफ्तार नहीं किए, जिनकी विवेचना चल रही है अभी। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें जानकारी प्राप्त हुई कि इस केस को किसी प्रकार से इसमें जो प्रार्थी है उसको भी किसी प्रकार से केस से वापस आने के लिए भी प्रयास किए जा रहे थे। साथ में जो हमारे अधिकारी हैं उनसे भी किसी के द्वारा जो है उनसे जो परिचित है वो भी इसके संबंध में केस के जानने के संबंध में बार बार अपनी बात रखने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन हमने इस केस को पूरी ही जांच विवेचना में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। सारे इसमें जो धाराएं लग सकती हैं, आईटी एक्ट से लेकर के आईपीसी की धाराएं सभी लगाई हमने। और इसी बीच में ये एक वीडियो कुछ दिन पहले एक सामने आया है, जिसमें कि ऐसा बताया जा रहा है कि एक उसमें जो हमारा एक आरक्षक है, जो कांस्टेबल है, जो कि साइबर थाने में काम कर रहा था, उसकी आवाज़ है और दूसरी आवाज़ जो है इसमें जो एक आरोपी है उसके परिजन की है। और दोनों के आपस में बातचीत के दौरान ये पैसे के लेन देन के संबंध में बात हो रही है। इसकी शिकायत उन्होंने पहले सीबीआई दिल्ली में किया था, जहाँ से उनको ऐसा लगा कि वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने वहाँ पे सीबीआई कोर्ट में लगाया है। और मामला चूँकि न्यायालय में है, तो न्यायालय से फिर उन सभी से जवाब मांगा गया है और जैसा भी माननीय न्यायालय का निर्देश रहेगा, दिशा निर्देश रहेगा वैधानिक, उसी रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें राहुल बंसल सर का भी नाम सामने आ रहा है। उनको ये माना जाता है कि उन्होंने सरगुजा में बड़े पैमाने पर जो सटोरिया थे, जो बड़े अपराधी थे, जिनका नेक्सस था, उनको उन्होंने तोड़ने का काम किया। तो क्या लगता है कि कहीं ये पूरा मामला विदेश से ऑपरेट हो रहा था, कई लोगों को नुकसान हो रहा था, उस दिशा में तो कोई साजिश तो नहीं? निश्चित रूप से अपनी पदस्थापना के दौरान इन्होंने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। लोकल जो सट्टा का नेटवर्क था उस पर भी काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं। इस केस में भी जो पूरी विवेचना, चूँकि आईटी एक्ट का इसमें सेक्शंस लगे हुए थे, तो विवेचना वो स्वयं इसमें कर रहे थे और उनकी टीम के द्वारा उसमें उनको सहयोग दिया जा रहा था। तो इसमें ये वर्तमान में तो उनके खिलाफ यद्यपि शिकायत किया गया शिकायतकर्ता के द्वारा, लेकिन ऐसा कोई भी तथ्य, कोई भी बातें इस प्रकार की शिकायत में प्रस्तुत नहीं की गई हैं जिसके आधार पे कंक्लूसिव रूप से उनके खिलाफ जो भी बातें कही जा रही है उसको प्रमाणित किया जा सके। तो इसीलिए वर्तमान में हमारी इसमें जांच चल रही है। जांच में जो भी पाया जाएगा उसके अनुरूप, जिसके खिलाफ भी जो पाया जाएगा उसके विरुद्ध वैधानिक जो भी कार्रवाई आवश्यकता होगी या विभागीय कार्रवाई आवश्यकता होगी वो की जाएगी। सर, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आरोपी हैं वो दूसरे प्रांत के हैं, तो वो जो आरोपी जिन्होंने शिकायत किया है, पुलिस उनको भी नोटिस जारी कर रही है साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने के लिए? बिल्कुल, चूँकि हमारे पास आई है जांच के लिए, तो जांच में जिन्होंने शिकायत किया है या जो भी उनके पास साक्ष्य हैं उन सभी को प्रस्तुत करने के लिए बताया जा रहा है। और सभी के स्टेटमेंट, सभी की गवाही, जो इंक्वायरी हो जाएगी उसके पश्चात हम इसमें निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। सर, इनका जो विजुअल है, जो वीडियो है, जो ऑडियो है, उसकी भी कोई फॉरेंसिक जांच या किसी प्रकार से जांच कराने की तैयारी चल रही है? बिल्कुल, चूँकि अभी वर्तमान में वो शिकायत जांच की स्थिति में ही है और इसमें भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो
मोबाइल को सीज़ करके उसको भी फोरेंसिक जाँच करवाई जाएगी। सर जो आरक्षक हैं, जो एक सब इंस्पेक्टर हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है अभी तक फिलहाल? अभी चूँकि वो साइबर थाने में ही पदस्थ थे और ये जब शिकायत हमारे सामने आई तो उस वक्त ही हमने इन दोनों को साइबर थाने से इसको पृथक करके पुलिस लाइन में संबद्ध कर दिया है। तो उस समय से दोनों ही साइबर थाने में काम नहीं कर रहे हैं और साथ में ये केस भी हम लोगों ने साइबर थाने से अन्य जगह जांच के लिए दे दिया है। रेंज में ही जांच चल रहा है सर, या प्रदेश स्तर पर? जी जी जी, रेंज में ही जांच चल रही है। जी मतलब जांच अफसर बदल दिए गए हैं सर? जी जी। तो ये देखिए बड़ा मामला था, और सीबीआई के पास जब शिकायत पहुंची उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस और खासकर सरगुजा रेंज की जो पुलिस है वो एक्टिव हो गई है, पूरे मामले की जांच करा रही है, क्योंकि कोर्ट को भी जवाब देना है पूरे मामले का, और जल्दी ही माना जा रहा है कि जांच कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद जो आरोप हैं उनका क्या सच्चाई है और इसके पीछे कोई नेक्सस तो कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई बड़ा पुलिस अफसर जब कोई बारीकी से बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो इस तरीके से आरोप बड़े स्तर पर लगने शुरू हो जाते हैं, ताकि जो पुलिस का मनोबल है उसे कम किया जा सके। हालांकि जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।